आज क्लास का आगाज करते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ए अकेले किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, बहुत सारा ट्रिक देखेंगे। यहाँ पे आपको एलसीएम एचसीएफ बता चुके हैं कि कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे, बहुत आसानी से आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ए किसी काम को क्या बोल रखा है 40 दिन में करता है। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है। ठीक है, ये किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं 40 और 60 का, तो हम हाईएस्ट कॉमन ले लेते हैं 20। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3 जब गुणा करेंगे तो क्या होगा 40 से क्या हो जाएगा आपका 120। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, अब टोटल एक कुल काम हो गया। क्या हो गया, कुल काम आ गया, कुल आपका काम प्राप्त हो गया। यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया आपका 120। अगर कुल काम कितना है आपका 120 है और ये कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में कर रहा है, तो हम 40 से हम 120 में भाग करेंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। तो हम 40 में हम 120 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 40 या 120। बस तो ये कितना काम कर रहा है एक दिन में 3 काम कर रहा है। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 कर रहा है। वैसे ही हम बी देखेंगे, बी 60 दिन में अगर 120 काम कर रहा है तो हम 60 से भाग करेंगे तो 60 दिन का हो जाएगा 120। तो बी कितना काम कर रहा है एक दिन में आपको 2 काम कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर ये 40 दिन में ये काम 120 कर रहा है इसका मतलब ज़्यादा काम कर रहा है, और ये 60 दिन लगा रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है कम काम कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं। आपका क्वेश्चन पूछ रखा है कि दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले ए और बी यहाँ पे देखेंगे 3 और 2 कितना काम कर रहे हैं एक दिन में आपको 5 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है, टोटल कितना काम है आपको 20 काम करवाना है। तो हम क्या कर लेंगे 120 में हम 5 से भाग कर देंगे। 120 से हम 5 से भाग कर देंगे 120 में, तो क्या हो जाएगा आपको 24 बचे क्या हो जाएगा आपका 120। आंसर क्या होगा आपका 24 होगा। तो आंसर क्या होगा, चलिए और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन एक और पूछ रखा है, ए अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को पूरा करने में पूरा कर सकेंगे। तो देखिए बहुत आसानी से कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर लेंगे बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आप कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहिए और यहाँ पे सारी चीज़ आपको सिखाने वाले हैं जो आपको कोई यूट्यूबर आपको यहाँ पे नहीं सिखाएगा। और मेरे वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए कि जिससे ताकि आपको कोई भी आपको वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे देख लेंगे आपको क्या बोल रखा है, एक किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कुल काम निकालेंगे। तो कुल काम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया, कुल काम कितना हो गया, कुल काम हो गया आपका 24। अब बताइए ये 6 दिन में कर रहा है तो 24 काम करने में एक दिन में कितना काम करेगा जो 24 काम हो जाएगा। तो एक दिन में 4 काम करेगा तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। या हम 6 से भाग करेंगे तो 6 से हुए 24। तो एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब 8 के 24 तो बी कितना काम कर रहा है एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब बोला है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ए और बी यहाँ पे ये 4 काम 3 काम 7 काम और कितना काम करना है यहाँ पे
24 काम करना है। 24 से भाग करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, ये दोनों मिलके आपको 24/7। तो आपको आसानी से कर लेंगे। बी नंबर आंसर हो गया। और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ए अकेले एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेले समान कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू आप वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, जब टोटल काम निकालना है, कुल काम निकालना है, सब काम निकालने के बाद तो हमने क्या करेंगे पड़ी, एक एलसीएम निकालेंगे पड़ी। तो सारे काम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे कुल काम कितना हो गया, 60 हो गया। अब ए को 20 दिन में कर रहा है, अगर 60 काम 20 दिन में कर रहा है तो एक 60 काम करना है 20 दिन में, एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा उसको, तो क्या हो जाएगा 20 दिया 60। इसमें भाग कर देंगे तो 20 दिया 60। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। अगर कोई ज़्यादा, अगर कम समय लगा रहा है तो ज़्यादा काम करेगा, और ज़्यादा दिन ले रहा है इसका मतलब आपको कम काम कर रहा होगा। तो यही समझना है हमको, ये यहाँ कितना काम कर रहा है, यहाँ पे ये बी दोनों मिलके कितना काम, ये 3 काम और ये 2 काम, दोनों मिलके कितने काम, 5 काम। और कितना काम कराना है, 60 काम। तो 60 काम कराना है तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, दोनों मिलके आपको 12 दिन में। तो कितने दिन में कर देंगे, दोनों मिलके 12 दिन में। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम सिंपल सी बात है, पहले वीडियो आपको बता चुके हैं एलसीएम और एलसीएम, कि ताकि आपके ये टाइम और आपको क्लास चले, तो जिससे आपको बिल्कुल दिक्कत ना है। और मान के चलिए आपको यूट्यूब पर बना रही है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक घंटे में ये 5 कुर्सी पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सी पेंट कर सकता है। तो निर्धारित कीजिए कि दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करें तो 40 कुर्सी को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देख लेंगे कुल कुर्सी कितना है, यहाँ पे टोटल कुर्सी कितना है, आपको यहाँ पे आपका क्या है, 40 है। अब बोल रखा है यहाँ पे ये कितना कुर्सी पेंट कर रहा है, ये कितना कर रहा है, और यहाँ पे ये 5 कुर्सी पेंट कर रहा है, और बी कितना कर रहा है, 3। तो दोनों मिलकर आपको, ठीक है, 1 घंटे में कितने पेंट कर रहे हैं कुर्सी, 1 घंटे में कितने कुर्सी पेंट कर रहे हैं, 8। कितने कर रहे हैं, 1 घंटे में 8। तो बोल रखा है कि 40 कुर्सी पेंट करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है। एक दिन में कितना, 1 घंटा में कितने कुर्सी पेंट कर रहे हैं, 8। 40 कुर्सी पेंट कराना है तो हम क्या कर लेंगे, 8 से भाग कर देंगे, 8 बचे 40। तो कितने घंटे में दोनों पेंट कर देंगे, आपको 5 घंटे में। तो कितने घंटे में दोनों कुर्सी पेंट कर देंगे, 40। वाई और जेड मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जेड अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो वाई अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बहुत आसान है, आपको पूछ रखा है, आपको SSSGD 26 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 में पूछ रखा है। तो बने रहिए वीडियो में, आपको हर चीज़ यहाँ पे सिखाने वाले हैं कंटिन्यू। और देखिए बहुत आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे वाई और जेड किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 20 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं, 20 दिन में कर देते हैं। और जेड अकेला उसी काम को 60 दिन में कर देता है। जेड अकेला उसी काम को कितने दिन में कर देता है, 60 दिन में कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुल काम निकालने के लिए एलसीएम निकालेंगे। तो 20 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका 60 हो जाएगा।
ये आपका कुल काम निकल गया, कुल काम निकल गया। तो कितना कुल काम हो गया आपका 60 हो गया। अब यहाँ पर हम दोनों अगर मिलकर काम कर रहे हैं वाई और जेड, तो 20 दिन में हो रहा है, तो हम भाग देंगे, तो 20 पे क्या हो जाएगा 60। तो कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे जेड अकेले इस काम को अगर 60 से भाग करेंगे, यहाँ 60 में 1 हो जाएगा। तो जेड एक दिन में 1 काम कर रहा है और दोनों मिलके कितने काम कर रहे हैं, दोनों मिलके कितने काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे तो 2 कितना काम कर, आप यहाँ पे देख लेंगे जेड 1 काम कर रहा है, तो वाई कितना काम कर रहा होगा 2 काम कर रहा होगा। तो वाई कितना काम कर रहा होगा 2 काम कर रहा होगा। अब पूछ रखा है कि वाई अकेले उसी काम को कितने दिन में कर देगा। 60 काम करना है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम कितने दिन में कर देगा 30 दिन में कर देगा। तो कितने दिन में कर देगा 30 दिन में कर देगा। बहुत आसानी से कर लेंगे, या स्पष्ट दिख रहा है तो वाई और जेड दोनों में, तो बहुत आसानी से कर लेंगे। बने रहिए वीडियो में और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि टॉम अकेले उसी काम को 15 दिन में पेंट कर सकता है, तो जेरी अकेले उसी घर को पेंट करने में कितना समय लगाएगा। तो ये भी आपको पूछ रखा है SSGD आपको 24 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 में पूछ रखा है। तो कंटिन्यू बना रहिए, सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप बस खाली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से हो जाएगा, सारे क्वेश्चन का आपका गर्दा हो जाएगा बहुत आसान तरीका से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे टॉम और जेरी। टॉम और जेरी कितने दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, सॉरी, टॉम और जेरी एक घर को पेंट कितने दिन में कर सकते हैं, आपको 9 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि अकेले टॉम, अगर टॉम अकेले उस घर को पेंट करें तो कितना दिन लगाता है, आपको 15 दिन लगाता है। कितना दिन लगाता है, 15 दिन लगाता है। ये दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा 9 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये दोनों मिलकर काम करें, तो दोनों मिलकर काम करें तो 9 बचे 45, 5 काम कर रहे हैं। अगर टॉम अगर कर रहा है अकेले तो 5 से क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ पे टॉम अकेले कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और टॉम जेरी मिलके कितने काम कर रहे हैं, आपको 5 काम कर रहे हैं। तो टॉम यहाँ पे 3 काम किया, तो जेरी कितना काम कर रहा होगा, आपको 2 काम कर रहा होगा। अब कितना काम करना है, टोटल काम कितना है 45। तो जेरी अकेले काम करे, जेरी अकेले काम करे तो कितने दिन में कर देगा, तो 45 बटे आपका 2, तो कितने दिन में कर देगा आपका 45 बटे 2। तो बहुत आसानी से कर लेंगे, तो कितने दिन में कर देगा 45 बटा 2। तो बहुत आसानी रखा है आपको। B1 और B2 मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। B2 अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो B1 अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे B1 और B2 किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। और आपको बोल रखा है कि B2 उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, अकेले 60 दिन में कर सकता है। तो B1 B2 उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में, और B2 अकेले उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 20 और 60 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। और दोनों काम कर रहे हैं, इसमें भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 दिया आपका, 20 दिया 60 हो जाएगा। और 20 में अब ये 60 दिन में कर रहा है, तो आपको भाग करेंगे 60 में 60, 1 हो जाएगा। अब B2 कितना काम कर रहा है, एक दिन में आपको कितना काम कर रहा है, आपको एक दिन में 1 काम कर रहा है। और ये दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे B2 1 काम कर रहा है, तो B2 1 काम कर रहा है, यहाँ पे 1 काम कर रहा है। तो B2 कितना काम कर रहा होगा, आपको 2 काम कर रहा होगा। तो B1 कितना काम कर रहा होगा, आपका 2 काम कर रहा होगा। स्पष्ट दिख रहा है। मान लेते टोटल काम कितना हो गया, कुल काम कितना हो गया आपका, कुल काम हो गया आपका 60। कुल काम कितना हो गया 60। अब 60 दिन में 1 कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, आपको B2 1 काम कर रहा है, और दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो B2 1 काम कर रहा है, तो ये कितना काम कर रहा होगा, आपका B1 2 काम कर रहा होगा। अब बोला क्या B1 अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो ये 60 है,
और हम क्या कर लेंगे 2 से भाग कर देंगे तो 30 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में कर देगा। बहुत आसानी से कर लेंगे। इसी पे सारे आपके टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। इसी पे सारे टाइम एंड वर्क का टेक्निक आपको खत्म हो जाएगा और बिल्कुल कहीं नहीं फंसेगा। कंटिन्यू आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बोल रखा है स्वप्निल 16 दिन में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 1 से 28/17 दिन में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने समय लगेगा? तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेंगे स्वप्निल को बोल रखा है काम कितने दिन में कर सकता है? आपको 16 दिन में कर सकता है। अब स्वप्निल और रेवती मिलके दोनों काम आपको 1 से 28/17 काम करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम 16 और 1 से 28 का एलसीएम निकालेंगे। 1 से 28 का एलसीएम निकालेंगे तो आप देख लेंगे हम 16 ही ले लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, एक मत में जाएगा और 16 वाटे का हो जाएगा आपको 16 वाटे का हो जाता है आपको 16 वाटे का हो जाता है आपका 1 से 28 हो जाता है। या हम 16 से काटेंगे तो 16 से काटेंगे तो 16 वाटे 1 से 28, इसके मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा? ये दोनों का 1 से 28 हो जाएगा। एलसीएम का हो गया 1 से 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 16 से हम भाग करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। आपका स्वप्निल एक दिन में कितना काम कर रहा है? 8 काम कर रहा है। अब हम क्या कर लेते हैं दोस्तों 1 से 28 से भाग करेंगे 1 हो जाएगा और जो बट्टा वाला चीज होता है हम गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 16। तो स्वप्निल और रेवती मिलके कितने काम कर रहे हैं एक दिन में? 17 काम कर रहे हैं। स्वप्निल और रेवती एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 17 काम कर रहे हैं। और इसमें से सब ये क्या कर दिया? स्वप्निल कितना काम कर दिया? 8 काम कर दिया। रेवती कितना काम कर रहा होगा? अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे तो 17 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो रेवती कितना काम कर रहा है? आपका रेवती कितना काम कर रहा है? एक दिन में 9 काम कर रहा है। और कितना काम करना है आपको काम कितना करना है? 1 से 28। तो हम क्या कर लेंगे? बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर रेवती एक दिन में अगर अकेले काम करें तो रेवती आपको 1 से 28 काम करना है और कितने दिन में आपका 9 से भाग कर देंगे तो कितने दिन में कर देगा? आपको 1 से 28/9। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। आपको इसी पे क्वेश्चन को हम लोग दुआ कर देंगे। बने रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है JKL मिलकर एक पुस्तक को 20 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। तो JK मिलकर उसी पुस्तक को 25 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। तो L अकेले उसी पुस्तक को कितने दिन में पूरा पढ़ सकता है? तो टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक से सारे क्वेश्चन आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ करवाया जा रहा है। कंटिन्यू आप लोग वीडियो में बने रहिए। सारे के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे धुआं कर देंगे, गर्दा कर देंगे। आप लोग बस कंटिन्यू बने रहिए। तो देखिए क्या बोल रखा है J और K और यहाँ L किसी काम को यहाँ पे किसी पुस्तक को कितने दिन में पढ़ सकते हैं? आपको 20 दिन में पढ़ सकते हैं। अब बोल रखा है यहाँ पे कि J और K उसी पुस्तक को कितने दिन में पढ़ सकते हैं? 25 दिन में पढ़ सकते हैं। 25 दिन में पढ़ सकते हैं। तब आपको क्वेश्चन बोल रखा है कि L अकेला उसी पुस्तक को कितना दिन में पढ़ सकता है? तो बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 20-25 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 100। टोटल कितना दिन लगेगा? और 100। अब देखेंगे यहाँ पे 20-25 क्या हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा। अब 20 चौके आपका क्या हो जाएगा? आपको 20 चौके 25 चौके आपका 100 हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे ये कितने पेज पढ़ रहे हैं? 100 पेज है। टोटल कितने पेज पढ़ना है? 100 पेज पढ़ना है। अगर तीनों पढ़ रहे हैं तो 5 पेज पढ़ रहे हैं। दोनों पढ़ रहे हैं तो कितने पेज पढ़ रहे हैं? 4 पेज पढ़ रहे हैं। तो J और K 4 पेज पढ़ रहे हैं। तो J के यहाँ पे कितने पेज पढ़ेंगे? 4 पेज पढ़ेंगे। अब देख लेंगे L कितना तो पढ़ रहा होगा। तीनों मिलके पेज पढ़ रहे हैं तो 5 पेज पढ़ रहे हैं। तो अगर L को पढ़ना है तो एक दिन में 1 पेज पढ़ रहा है तो 100 पेज पढ़ने में कितना उसको दिन लगेगा? तो 100 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा उसको? 100 दिन लगेगा। तो कितना दिन लगेगा? 100 दिन लगेगा। ऐसे से आप लोग के वीडियो लेकर आते रहेंगे और सारे टेक्निक यहाँ पे सिखाने वाले हैं टाइम एंड वर्क का। और एक भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा और सारा इसी टेक्निक पे
लगभग सारा आपके टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। मात्र एक ही टेक्निक से सारे क्वेश्चन धुआ हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।